सबसे पहले ये पहन लीजिए एंड इतने प्यार से दे रहे हो, मुझे लगा पता नहीं क्या दे रहे हो आप, ऐसे दे रहे हो मुझे ऐसा। आलिया जी एक चीज़ जो ऑनेस्ट कन्फेशन में अभी कहना चाहता हूँ सबके सामने कि यू वर लाइक मदरली फिगर ओवर देयर एंड दैट्स सो स्वीट, यस, दैट्स सो काइंड। थैंक यू सो मच। दर्शकों ये हैं आलिया सिद्दीकी हमारे साथ, स्वागत है आपका टेली खजाना में, मैं हूँ राहुल भोज। आलिया जी सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, आपको हमने जितना भी देखा मुझे आप बहुत पसंद आई, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बिग बॉस आपके लिए नहीं था। यू आर राइट, बिग बॉस मेरे लिए नहीं था, बट मुझे लगता कि बिग बॉस में जाना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे करियर की शुरुआत तो करनी थी ना, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। सो ठीक है, वही रास्ता मुझे जो मिला, सबसे पहले जो ऑफ़र अच्छा आया तो उसकी मैं रिस्पेक्ट करना चाहूँगी, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप वहाँ पे अपने बच्चों के लिए रोई, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग फैमिली देखते हैं साथ में, तो माय मदर वाज बिट इमोशनल एट दैट टाइम, और वो भी रो पड़ी थी उस पर्टिकुलर मोमेंट को देखकर। और मुझे मेरी मम्मी ने ये कहा था कि जब कभी भी आप आलिया जी से मिलो तो ये बात ज़रूर बोल देना। थैंक यू सो मच, उनको बोलिएगा कि इतनी इस बात के लिए उन्होंने, शायद वो माँ है और आप वो इमोशन समझ पाई कि मैं उस जगह पे रोई जी। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। जी आलिया जी काफ़ी लोगों के साथ आपकी नहीं भी बनी, काफ़ी लोगों के साथ बहुत अच्छी भी बनी, अभिषेक के साथ बहुत अच्छी बनी है, आप उनको एक बेटे की तरह रखे थे, लेकिन बिट ऑफ सम पेसेस में, अभी हमने पलक से भी बात की, वो कह रही थी कंफ्यूज चल रहा है वो बंदा, आपको भी कुछ ऐसा फील होता है? नहीं, मुझे कंफ्यूज नहीं लगा, वो बंदा इतना जो है वो सामने बोलता है, बट उसको सबसे बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात को हावी करता अपने ऊपर, वो उसकी चीज़ अच्छी लगी मुझे। सो जहाँ वो गलत होता है वो बोलता है जी। मुझे जहाँ तक लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कंफ्यूज है वो क्लियर है, वो जो खेल रहा है वो सही खेल रहा है। जी सही खेल रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर और भी कंटेस्टेंट है, जैसे अविनाश सचदेव हैं, जैसे फलक हैं, इन लोगों का अलग ही ग्रुप चल रहा था, और डू यू फील कंफर्टेबल अराउंड, मतलब जो वो वहाँ पे बैठते थे, या फिर आपको अभिषेक और मनीषा इन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता था? नहीं, मैं उनके साथ कभी बैठ नहीं सकती, बिकॉज वो गॉसिपी गैंग थी और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, और लोगों के लिए लड़ना झगड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो अलग ही गैंग थी। अभिषेक के साथ मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हम जब भी बात करते थे तो हंसी मजाक और चीज़ें बातें होती थी, हमारे यहाँ गॉसिप भी बहुत कम होती थी, तो जहाँ लगता था जब भी कोई बात होगी तो हम बात कर लेते थे एक दूसरे से। सो वो एक माहौल अच्छा था, मनीषा के साथ मस्ती करना, मजाक करना, और आकांक्षा हो, अच्छी चीज़ें हो बहुत कम, मतलब गॉसिपी वाला गैंग मुझे कम लगा ये सारी चीज़। हाँ, थोड़ा जिया में है, जिया बोलती है लोगों के बारे में, उसको प्रॉब्लम होती है, सो आई थिंक मैं सुनती रहती हूँ सारी चीज़ें, बट जिसका जैसा नेचर है वो वैसे ही रहेगा। राइट। नेचर से बात याद आई, जेल में हमने देखा आप बहुत टॉर्चर हो गए थे, एंड यू वर लिटरली कि यार निकालो मुझे किसी तरीके से। रात के टाइम देखा क्या चल क्या रहा था वो, मतलब बेबिका में क्या हो गया था मतलब? अच्छा, वो अजीब सी हरकत कर रही थी, वो अजीब सी फेसेस बना रही थी, और बहुत ही गलत तरीके से वो बातें करने शुरू कर दी थी। सो वो एनर्जी ना बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा था मुझे नहीं रहना यार, मुझे अकेले डाल दो जेल के अंदर, मैं रह लूँगी, बट एक साथ उसके साथ में रहना वो बड़ा टॉर्चर था मेरी लाइफ का। जी। एंड द पर्सनैलिटी जो हमने आपको देखा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आपको तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, बिकॉज आपकी एकदम जैसे ईस्ट है और उनकी वेस्ट है इस तरीके से। पूजा भट्ट, उनके बारे में क्या हुआ, मतलब काफ़ी हमने देखा पहले स्टेज में वो सपोर्ट करती हैं, फिर उसके बाद सडनली कुछ चेंज कर दे, क्योंकि गेम के लिए सिर्फ नहीं, वो स्टेटमेंट बहुत सारे बदले, बहुत सारी जगह वो गलत थी, जैसे उन्होंने हाथ उठा के बोला कि मैं भूखी रही हूँ, जबकि पूजा भट्ट कभी भूखा नहीं रह सकती। फिर वो बोलती विक्टिम कार्ड मैं खेल रही हूँ, आप खुद बोल रहे हो कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। फिर एक जगह मुझे बोल रही हो कि आलिया मुझे अच्छी लगती है, इमोशनल लगती है, बट उसको समझ नहीं पाई। फिर एक जगह आप बोल रहे हो कि सैनिटरी पैड लेके एक औरत को बदनाम कर रहे हो, तो मुझे ये आधा चीज़ें तो उनकी समझ में नहीं आई कि भाई एक चीज़ तो रहो, आप किस पे क्या बोलना चाहते हो। सो ऐसी कंफ्यूज मुझे थोड़ा वो दिखी पर्सनालिटी उनकी। ओके, लास्ट है यहाँ पे सवाल, अविनाश सचदेव ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कि अरे इसने तो बॉयज वॉशरूम यूज कर लिया, एंड आपने बोला भूल गई तो भूल गई, खत्म, लेकिन फिर भी वो मुद्दा कंटिन्यूसली खींचा जा रहा था च्युइंगम की तरह, क्योंकि उनके लिए कोई मुद्दा चाहिए, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं बात हो, गॉसिपी हो, तो उनके लिए मुद्दा चाहिए था, पर बेवजह का मुद्दा था जो कि मुझे उसमें कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा था। सो मैंने कहा ना, अभिषेक, दूसरी लेडीज़ मुझे नज़र आते हैं, अविनाश की बात कर रही हूँ,
उनके अंदर वो वाली है कि आओ बहन चुगली करे, तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए उनको बात करने का, तो वो पर्सनालिटी उनके अंदर है जो मैंने देखा है। ओके आलिया जी, फैंस जो आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? और मैं तो आप सबके लिए एक ही बात बोलूँगी भाई, 10 दिन में जितने दिन भी रह के आई हूँ, आप सब ने मुझे जितना भी पॉजिटिव मेरे बारे में लिखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आगे करूँ, अपनी जो पहचान से मैं गई थी और वही पहचान के साथ मैं वापस आई हूँ। और थैंक यू सो मच कि मैं आगे भी इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखूँ। और हम भी चाहते हैं आलिया जी आप इसी तरीके का नेचर रखें और लोगों को आपकी जो ओरिजिनल साइड है वहीं दिखे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक